गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इब तक ढूंढा ठाओगा परमात्मा, क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने, इसी चिप बनवा दी, इसमें 40 घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है। और जहाँ भी कोई बच्चा जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है, अपना यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहे हैं, खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं, वाणी वहाँ भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये वाणी फैलेगी उन सब का उद्धार होगा, इस सत्कर मान लेना, और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। आधे से ज़्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे उनके भी, और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है, सभी के उद्धार की चिंता है। किसकी किस प्रकार होगी, किसकी किस प्रकार होगी, वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा देने हैं, क्योंकि अब ये वो मोक्ष समय आ गया जो परमात्मा तो कहने का भाव दास का ये है कि इस अमरवाणी ने जितनी बार सुना उतना ही थोड़ा, और परमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको कुछ अरुचि बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग स्टार्ट हो गया है। अब उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? भूख ना लगे तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, तब भूख लगेगी। तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी, आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है। इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि ये तो कई बार सुन ली, तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर देगा। अब कोई करड़ा पाप आ लिया, तुलसी जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लग, रोटी कड़वी नहीं, मनुखा दाख कड़वी नहीं। उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी जीभ पर बिना रखी जाए, इसी कड़वी, और फांकी मारनी पड़ेगी, तब वो जवर उतरेगा। और जबर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होएगी, और फिर ऐसी भूख लगेगी, बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लगा करे, घर के भी नो क्या करें, घनी रोटी ना खावा कदे फिर बीमार हो जा। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो सत्संग सुनता है उसने अरुचि सी बनती है, कदे सुना नहीं, कबीर भगवान बताओ, हमने तो ये कदे सुना नहीं। तो ये उसका जवर है, मलेरिया हो रहा उसका। और कुछ एक ना वो भी चर्चा अच्छी ना लगती भगवान की, रागनी कितनी सुन ले, फिल्मी गाने तो रात में भी सुने जा, और ये ना अच्छी लगती, तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्छित हो रही है। वो ग्रस्त है उस जवर से, पाप के जवर से, और पाप कटेंगे इस अमृत की वाणी, अमृत वाणी के ट्रीटमेंट से। और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके ये वचन सुन ले भगवान के सत्संग के, ये फांकी मार ले, और 5-4 सत्संग ना चाहते हुए भी सुन दे। जैसे ये गोलियां कोई खाकर, बट्टी जो खाकर राजी है कोई, पर हंगासा करके खानी पड़ती है।
और फिर रंग लाती हैं, बुखार उतार देती हैं। बुखार उतरते ही फिर वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सूखी खा जा, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं। अपने आत्माओं, ये दास देखता है गांव गांव में, घर घर में जा करके दास ने परमात्मा के ये अमृत वचन सुनाए। पहले तो परिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया, फिर पाठ रखवाया। घर जाते थे तो घर वाले उनके सारे नो कड़वे कड़वे देखा करते, यू कौन आ गया, यू क्या करेंगे फंड हमारे घर पे। और जब सुने थे सत्संग 3 दिन सामने बैठ कर ना सुने थे, तो अम्मा ही लाया करते छत पे, सुन इनने भी सुनना था। वो अपना बैठ कर कितना न कितना जरूर सुनते, कोने में, कमरे में, बाहर भीतरे। तो ये तो इसे वचन है, उसकी उतार देंगे बुखार को। अगले दिन तो वो सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे। और फिर वही व्यक्ति जो सुनना भी पसंद नहीं करे थे, 100-100 किलोमीटर जाकर सत्संग सुनने आया करते। वह भूख जागी उनके, वह पाप कट गए, वह बुखार उतर गया पाप कर्मों का। इस वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है, भगवान की वाणी है, कबीर भगवान की गॉड गिवन है, गरीबदास जी को दी उन्होंने, आगे लिखवाई, भगवान का दिया हुआ ये वो मंत्रित ग्रंथ है। अब परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गाय का दूध पीता और नहीं पीता। वो ये गुण कौन से भगवान में है जो वेद बताते हैं, ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा। वेद जो बताते ही इज गॉड, जो वेदों में वर्णित है वो है पूर्ण परमात्मा। और वो लीला की किसने, वो हम उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा। श्री राम को हम भगवान मानना थे, वह देख लियो, श्री कृष्ण ने मानने थे, उनमें देख लियो, जय लीला पा जाता है। और कबीर साहब की लीलाओं में जो के तो विद्वान आपको दिखाएंगे 600 वर्ष पहले लिखे हुए, और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो। अब देखना, अब सुनाते हैं आपको। जब नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया, पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया, लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं। और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए। गोपी चंद और भर्तरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए। और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्यात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में, अब पुण्यात्मा बर्फ के डले पर, बर्फ की डली पर, सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का, और आसपास रखी हो तो भी उससे एक ठंड की लहर निकलती है। तो ये सुखदायी परमात्मा है। जब आत्मा के निकट आ जाता है उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब भाई टूटे जम जंजीर। अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जल थल पृथ्वी गगन में, जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था
पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, सुना कहीं कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है। अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है। अब कितना कष्ट उठाता है। जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है, या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है, वो माता पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए। इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोनों बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहाँ से, हमारे दुख को देखकर किसी प्रकार ये मुझे पहचान लें और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, जिस फिर ये वहाँ चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, और यहाँ एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए? जीव उदाहरण, जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता, यानी जगत गुरु, सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बनकर, सेवक बनकर, जुलाहा बनकर, अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास, कबीर दास। और ये हमारे लिए वायाडा आंडी पाके पार नहीं पड़े। या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहाँ से काट के चढ़ा दिया, किया वैसा मिल गया, लेकिन आदीनी ना आई। कहते हैं बिन आदीनी के, कहते हैं आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बे अदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा। तो उसने जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था, और रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश होया। तो यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए। यहाँ पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक कहे, कोई ढेढ़ कहे, कोई दुलाहा कहे, कोई बुंडा कहे, कोई गुंडा कहे, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। जब आप, कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करें, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहाँ कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं, काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को जंगल में मिले परमात्मा, और कैसा रूप था उस मालिक का, शिशु का। कोट किरण शशि भाने, सुदिए आसन अदर विमाने। वहाँ सतलोक में तो परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा रूप है। लेकिन यहाँ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे।
कोट किरण शशि भान, शशि माने चंद्रमा, भानु माने सूर्य, करोड़ कोटि, कोटि किरण शशि भान सुदिए आसन अधर विमाने, अधर माने ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है, और नीचे प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी, पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था, छू रखा था उसने नीमा ने, कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी, शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे दमक पदम अनंते। गोद लिया मुख चूम के, बालक का उस परमात्मा का गोदी में लेकर सीने से लगावे, मुख चूमे और शुक्र मनावे। हेम रूप झलकंत, हेम माने बर्फ कैसी सफेद सफेद शरीर था मालिक का, बर्फ जैसा। जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद, तो उसको कहते थे दुकानदार को, भाई सफेद देना, स्नो वाइट हो, स्नो वाइट यानी बर्फ के साथ सफेद। तो वो यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि हेम यानी हेम रूप झलकंत, उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था, स्नो वाइट था। और जगर मगर काया करे जानु दम के पदम अनंत, ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा के, झलमल झलमल हो रही थी उस समय। फिर अपना सेट कर लिया। काशी उमटी गुल भया वहां मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। नीरू कहने लगे अपनी पत्नी से कि तू इसने यहीं रख दे, हम साथ नहीं ले जाएंगे। पहले हम हिंदू थे, हमें मुसलमान बना दिया, हिंदुओं से परिचय रहा नहीं, लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से इतना संबंध हमारा है नहीं, हमारा कोई नहीं इस नगरी में। लोग पूछेंगे, जनता पूछेगी कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल से, और वो हमें प्रताड़ित करेंगे, कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है, और वहाँ कहाँ से आ गया, इतने गहरे पानी में माँ कैसे छोड़ आई इसको, झूठ बोलते हो, ये है। और हमें देश निकाला दे देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे, नीमा तो इसको रख दे। नीमा बोली मैं नहीं रख सकती, इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे, मैं मर जाऊंगी, प्राण त्याग सकती हूँ पर इसको नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू ने सोचा कि यह कति अंधी होगी, आगा पीछा नहीं देखती, और इसको मैंने घना प्यार दे दिया, क्योंकि संतान ना होने से मैं इसकी सब बातें मानता रहा, ये अनाड़ी बन गई, और ये आने वाले संकट से परिचित नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा। पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की ओर उसने, या रख दे इस बच्चे को यहाँ पर। उसी समय परमात्मा बोले कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ले चलो मुझे, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अब उन्होंने सोचा, बालक बोल पड़ा कि मेरा इसमें फरिश्ता हो, कोई यूँ कोई देवता आ गया हो चुप, या कोई भूत प्रेत हो, डर गया, आगे आगे हो लिया चुप करके। घर पर आ गए, घर आकर देखा इतना सुंदर बालक की तो देखा ना सुना। यहाँ तक लिखा गरीबदास जी ने कि गीत गाती आओ थी औरतें, टोल के टोल झुंड के झुंड लड़के को देखने के लिए। हर न्यो भूल गई, न्यो तो पता लगा वहां से मिल गया, पर विरोध नहीं करा। मालिक को कहते सतगुरु दो चाहे सो कर ही। अब वहां कहते जो भी देखे वो ही अपने अपने हिसाब से परमात्मा ने आंख के, जैसे क्या करना कोई बच्चा पैदा हो जाता तो न्यू क्या करेंगे, इसके मामा पर शक्ल जा है इसकी, दूसरी न्यू कहेगी ना इसके काका तो मिल रहा है, कोई भाई तो बतावेगी, कोई किससे थे। तो इसी प्रकार अपनी अपने आइडिया देने लगे काशी के व्यक्ति। उसके विषय में गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं, काशी उमटी गुल भया, गुल माने शोर हो गया सारे नगर में, मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे कुबेर।
परमात्मा उस बालक को कहते, कोई तो ब्रह्मा का रूप है, कोई कहते विष्णु का ज्यों का त्यों जागता रूप है, कोई कहे शिव जी जैसा सुंदर है, और कोई कहे इंद्र का रूप है, कोई कहे कुबेर धन का देवता आ गया यो तो दिख है, कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, भक्ति मुक्ति लेकर उतरे, और मेटन तीनों ताप, एक मोमन कर डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। परमात्मा के विषय में गरीबदास साहिब कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए, मालिक यहाँ पर उतरे, और मेटन तीनों ताप, हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे। और एक मुसलमान जुलाहे के घर पर डेरा लिया, उसको बाप कहे भगवान। अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है दास का, जब परमात्मा की ये सच्ची चीज सामने घूमती है। हम कितने दुष्ट हैं, कितने नीच हैं, हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर काल के जाल में जानबूझकर फंसे पड़े हैं। वो हमारा पिता है, हमारे लिए भटक रहा है। यू काल कभी भी ना आता, मैंने संभालन कोई मरो से जियो, किसी का आँख फुटो से, किसी की बेटी मरो से बेटा मरो, क्योंकि ये हमारा नहीं है। हमारा तो कबीर साहब है, और वो हमारे पीछे भटक रहा है। इस काल ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट करा दी अज्ञान से, कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकता। और इन औरों को जिनको हम भगवान मान रहे, वो किसने बनाया, वही कहीं तो इतिहास दिखा दो उनका कि तो वो भगवान की संज्ञा में हो। भगवान किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ हैं, वो तो मूल मालिक समझो, तीनों गुण रूपी शाखा हैं। 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय में 3 पुरुष बताए, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान, जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अंडरस्टूड है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है। वो कौन है? 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में कहा, वो तत्परम को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति सब कर्मों को समझ कर केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती उसकी। तो किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर उसने 3रे श्लोक में दिया 8वें अध्याय के, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। परम माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कहा है कि उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य है, किससे? सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, 16वें श्लोक में जो वर्णित है। और वही परमात्मा कहाता है, परमात्मा जो श्रेष्ठ भगवान, जो किसी को दुख नहीं दे केवल सुख दे, उसको भगवान कहते हैं, स्वामी कहते हैं। नुत कसाई भी स्वामी है अपने बकरियां का, पर वो सुखदायी नहीं है। तो इस प्रकार ये काल हमारा स्वामी बना हुआ है और हमें बकरे समझ रहा है। ये हम इसको स्वामी मान रहे हैं, प्रभु मान रहे हैं अपना। हमारा स्वामी तो सतलोक में है और वो यहाँ हमारे लिए भटक रहा है, आता है। वो परमात्मा है, वो दुख नहीं देता किसी को। अब यहाँ के भगवानों को आप देख ले, कपिल मुनि जो है, कपिल ऋषि, ये यहाँ के 24 अवतारों में से एक है, कपिल भगवान। और सगड़ राजा के 60,000 पुत्र थे। वो अपना पृथ्वी पर किसी ने बता दिया वो यज्ञ करें थे, किसी ने बता दिया कि एक तालाब बनवा दे, एक बगीची बनवा दे, एक कुआं बनवा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य होता है। तो उनका ऐसी शरण उठी
60,000 थे, लाग गए सारी पृथ्वी में खड्डे खोदन। पृथ्वी गई विष्णु भगवान के पास और उससे कहा कि भगवान मैं तो जिला वतन कर दी। और किसने कर दी कि 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, सारी खोद गिरी उन्नत में। तो विष्णु भगवान बोला जाओ मैं करता हूँ व्यवस्था इसकी। वो वापस आ गई। एक देवी है, प्रत्येक ग्रह के, प्रत्येक पृथ्वी की, सब समुद्र के अलग अलग इन्होंने देवता डिस्ट्रीब्यूट कर रखे। तो पृथ्वी देवी वहां गई। उधर से एक विष्णु ने क्या किया कि इंद्र को कहा कि तेरी गद्दी खतरे में है और 60,000 सगड़ के पुत्र हैं, वो ऐसे ऐसे यज्ञ कर रहे हैं। अब तू देख ले, जब उनकी यज्ञ पूरी होगी तो तेरी गद्दी छीन कर उनको देनी पड़ेगी। अब वो क्या करते थे, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था। उस घोड़े के गले में पंपलेट टांग रखा था कि हमारे मार्ग में जो बाधा करे युद्ध के लिए तैयार हो जा, हमने को रोक कर नहीं। अब वो श्याम ने सारा दिन खोद पाड़ के थक कर सो गए, वो घोड़ा बंध रहा था। अब इंद्र ने भेजे अपने दूत, वो घोड़े को खोल के और कपिल मुनि की जांग का बांधा। वो तपस्या करे था, काफी वर्षों से बैठा था और उसकी आंखों की पलक भी जमीन पर टिकी हुई थी। अब वो ध्यान मग्न था, उसकी जांग का घोड़ा बांधा। अब उस घोड़े की तलाश करी, वह किसी ने पकड़ लिया। सुबह उठे जब वो सारा लापड़दा चल पड़ा, घोड़े की पेड़ देखता देखता ऋषि के बांध रखा जांग के, क्योंकि बिना खाए पिए शरीर सूख के जैसे इस वट वृक्ष की पीपल की जड़ दिखा कर माटी तो बाहर नारी नारी नू ऐसे वो टांग हो रही थी, उनमें रस्सा बांध आई। अब इन्होंने जाकर क्या देख किया कि उसके आँखों में भाले ला दिए, नू भाले नोकीले, वो भाले एरो नो सोच के कि यू और हमारे घोड़े ने बांधे बैठा देख, उसके भाले चबो दिए दोनों तरफ से और कहा उठो पाखंडी, खड़ा हो युद्ध कर हमारे साथ। अब उसका ऋषि का वह दर्द कसूता न क्यों, हमने जोर तो हमारे गच दे ही। और वो एकदम क्रोध हुआ, उसने ऐसे वो उठा दी पलक, वो तो एटम बम बना बैठा था, न्यों कर दी। वो सारे 60,000 के 60,000 जल गए, अग्निबाण छूटे उसकी आंखें थे। 60,000 मार डाले उस कपिल मुनि ने, उनके भगवान ने। और कपिल भगवान के हैं इसने। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख ले, कितने मारे। श्री राम का इतिहास देख ले, और इस परमात्मा का इतिहास देख लो, जब कीड़ी बीमारी होता है कितना जुल्म ढाई परमात्मा के, कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी मालिक ने, क्योंकि किस अब इसको पता किसने मारूं, सब मेरे ही तो हैं, अपने के मारे जाकर किसी पे। अब आपने ऋग्वेद में पढ़ा, वो सहनशील है, वो कबीर देव सहनशील है। परमात्मा वही है सहनशील, देख लो इतिहास किसी के आज तक। तो वो परमात्मा इति उदारता है, वो परमात्मा भगवान कहता है। तो ये हमारे परमात्मा है, हमारे भगवान है, हमारे लिए भटक रहे हैं। ये सुख सुख देते हैं, दुख नहीं देते। सतलोक में जब चले जाएंगे वहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो अब हम उस पर आते हैं। अब 25 दिन के हो गए परमात्मा, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, दूध न पीवे न अन्न भाखे, नहीं पालने झूलनत। माँ ही पालने झूलनत, माँ ही यानी पालने में झूलनत। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब क्या बता रहे हैं कि ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और शरीर ऐसे प्रोग्रेसिव था, ऐसे बढ़ रहा था जैसे कमल बढ़ा करे। कमल के फूल, कमल का पौधा किसी जल में तो होता ही है, वहाँ कितना पानी चढ़ जा, एकदम पानी चाहे फ्लड टाइप भी आ जा, वो साथ के साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है, इतना नीचे से इतना प्रोग्रेस कर जाता है। तो यहाँ लिखा कि वो कमल कला फूलनते,
फल फूल तो ऐसे रहा था परमात्मा जैसे कमल रोज बढ़ा करे, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा था। तो उस मुंह बोली माता को चिंता बन गई और उसने भी अन्न पानी त्याग दिया। 2 दिन 1-2 दिन पहले 25 दिन का जब हुआ, 1-2 दिन पहले उसने भी अन्न पानी त्याग दिया माई ने कि हे भगवान अब ये लड़का मरेगा, हे शंकर भगवान इसे अच्छा ना देते तो सब्र हो जाता रो पीट के, अब साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, इस दुख को सह नहीं कर सकती। अब परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी, शिव जी को प्रेरणा करी, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। शिव जी का प्रेरणा कर दी, रिमोट दाब दिया, उसने देखा कौन कौन रो रहा है तुझे याद करके, ना तो दुनिया ने रोए है। वो प्रेरणा मालिक की साधु रूप बनाकर आए मिनटों में यहाँ पर और पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। माई ने कहा बाबा जी आप भी रो पड़ोगे, मेरे दुख न मत सुनो। शंकर भगवान ने कहा माई फिर भी कहते अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही। फिर उसने सारी कथा बताई कि हम निसंतान थे, एक दिन भगवान शंकर को याद किया था सच्चे दिल से, मेरे मालिक ने कमल के फूल पर एक बालक दिया था, अब 25 दिन हो गए ना कुछ खाता ना पीता, अब यही प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो मुझे ये देना नहीं था भगवान, अब ले क्यों रहे हो। अगर यदि ये मर गया तो साथ ये प्राण साथ जाएंगे आज मेरे, मैं नो रो रही हूँ। तब शंकर भगवान ने कहा साधु वेश में कि दिखा माई तेरे बेटे को। वह लाई उठा के और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दें, कुछ ये दुआ दे दें, आशीर्वाद दे दे, यो रोटी कुछ खा ले मेरा पुत्र। कबीर परमात्मा को नीचे डालना चाहा, चरणों में साधु रूप खड़े शिव जी के, वहाँ से माई के हाथ से उठा और शिव जी के सिर के बराबर पैरेलल हवा में स्टेबल हो गया परमात्मा, छोटा सा बालक। और जब शिव जी ने ऐसे हाथ किया तो उसके हाथों में आ गया गोदी में, और कहते नजर नजर से मिल गई जब किया ईश प्रणाम। और शंकर भगवान की दोनों की आपस में जब नजर में नजर मिली, जब कहा कि ये कहा माई यू बालक मरण का कोनी, इसकी तो रेखा बता रही है तो बहुत लंबी आयु है इसकी। अब वह माई ने बोली बाबा जी ये सुख की सांत्वना का मेरे असर ना हो, अब मेरा तो मैं तो जब मानो जब ये दूध के मैं पी खा लेगा। तब परमात्मा ने कहा शिव जी एक कुंवारी गाय मंगा ले और उसके कमर पे हाथ रख देना, वह दूध देवेगी। उसी समय ऐसा ही किया गया, नीरू को बुलाया, नीरू भाग कर लाया, एक कुंवारी गाय लाया जिसने कभी टच भी ना की हो सांड ने उसको, कुंवारी तो आम आदमी समझता है गाय। वो बछिया लेकर आए, शंकर भगवान ने थपकी मारी, वह दूध देने लागी, अपने आप स्वतंत्र चल पड़ा। कोरा बर्तन लाए थे मंगाया था कुमार से, वो नीचे रख दिया धो के, वो भर गया, जब आप पर बंद हो गया और कहा माई अब ले। जब परमात्मा ने गट गट दूध पिया, जब उसका सब्र हुआ, बोलो सतगुरुदेव की जय। अपना आत्मा गरीबदास जी ने क्या बताया है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोदे, महके कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को अपनी गोदी में ले लिया कबीर भगवान को। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणामे, धन मोमिन धन पूर्णा धन ये काशी गाँव में। शिव भगवान कहते धन है तुम्हारे किस्मत, धन है इस काशी की जो ऐसा महापुरुष यहाँ पर प्रगट हुआ है। अब नो शिव जी ने बेरा ये हैं कौन, लेकिन वो नक्षत्र देखा करें, वो नक्षत्र शब्द 21 परमात्मा के उसी हिसाब से बता दिया कि तो धन भाग इस काशी नगर के जो महापुरुष है यहाँ पर प्रगट हो गया।
7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने। परमात्मा ने कहा शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैनु। एक धैनु माने गाय, कि जाओ एक गाय ले आओ। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अब ये तो गरीबदास जी ने क्लियर किया है कि वो कौन था। संत रूप में शिव जी थे, और यही प्रमाण था कबीर सागर में। लेकिन कबीर पंथियों ने, ये काल के दूत आगे बीच में, इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जो उनका समझ बाहर होगी बात, उसको अपने हिसाब से काट पीट के लिख दिया। लेकिन फिर भी सच्चाई बच गई, थोड़ी सी झलक बची हुई है सच्चाई की। अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने गरीबदास जी में वो पूरा ज्ञान फीड कर दिया जो गरीबदास जी ने क्लियर किया। अब जला दिखाते हैं आपको एक झलक। अब कबीर सागर में दिखाते हैं उस परमात्मा की 600 वर्ष पहले की हुई लीलाएं, और आज वेद बताएंगे वही है भगवान। देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसमें देखना, इन्होंने बतेरा खराब कर दिया, फिर भी सच्चाई रहेगी। ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुध चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे। गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखना आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब असत वचन उचारा। पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्ही भली भांति, कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के हे प्रभु, मैंने जैसा किया उसा पा गया, अब मैं आपके पास आया हूँ, कुछ उपाय बताओ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना कराया हो, अर्थात कंवारी बछिया। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। दूध चलते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। और देखो ये तो इन अपना बताया कि रामानंद ने बताई नहीं, ये मिलावट है। अब यहाँ है कि जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। वो दूध कौन सा दो चला गया, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। और किसी का आगे नहीं बताया कि कोई ऐसे बता के गया है। अब ये दूध कौन था, अब यहाँ इन्होंने रामानंद से जोड़ दी। और लेकिन कहते हैं इतनी दगा काल की छाई, फिर भी
तत् बिंदु की टेक रह जाई। ये स्पष्ट है कि दुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई मरम नहीं पावा, चलो दूध दुल्हा हरसाना। वो दूध तो चला गया और बड़ा खुश हुआ जो बच्चे ने दूध पी लिया। अपने आत्माओं, ये तो कबीर सागर में आपने देखा, ये तो भगवान की लीला। उस परमात्मा ने ऐसी वो करता ही है, वो कर रखी है। अरे इसकी गवाही दे रहे हैं वेद, और वेद जिसका गुण गावे ही इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये उन्हीं निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। भगवान को निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट करते हैं। आपके रूबरू कराते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 1। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इस मंत्र में देखो, आप देखोगे परमात्मा की विषय जानकारी है। ये सोम स्वभाव परमात्मा, इनकी थोड़ी चतुरता को भी ठीक हमने समझना है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 2, एक आपने पढ़ लिया, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की जानकारी है। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, चौथे मंत्र में हे परमात्मा, पांचवें मंत्र में हे परमात्मा, और छठे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 का हे परमात्मा। अभी न लागी लो बात के यहाँ परमात्मा साकार सिद्ध होगा। कोशिश करी छुपाने की, 7वें में यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। उस पुरुष को 8वें में जो स्पष्ट है उसका शरीर है पुरुष का, उस पुरुष को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ और उग्र गतियां माने जैसे ही हाहाकार माच रहा और परमात्मा ने दास भेज दिया या स्वयं भी आ जाते हैं वो परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी ऐसी परिस्थिति भयंकर बन जाती है जब वो आता है और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा। इन्होंने यहाँ इसलिए हटा दिया, इन्होंने यहाँ इसलिए उलझा दिया कि यहाँ शरीर लिखा है, भगवान लिखना छोड़ दिया, पुरुष लिख दिया। तो उन्होंने पहले ढिंडोरा पीटे रखा था, भगवान निराकार सत्यार प्रकाश में भी निराकार। तो आम आदमी ने सोचा भगवान तो निराकार है, यहाँ कोई पुरुष के बारे में बात होगी। अब आगे देखियो, अब ये देखिए यजुर्वेद महर्षि दानंद ने पुरुष का अर्थ क्या किया है। ये है यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत। प्रकाशक है सर्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से दानंद सरस्वती कृत। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय है 40वां। इसमें निर्णय दे रखा है, वेद ज्ञान भी वही ब्रह्म दे रहा है, गीता ज्ञान भी ब्रह्म ही दे रहा है। अब ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यह 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, ये काल ब्रह्म बोल रहा है वेद को, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा हो गया सिद्ध। अब हम आते हैं ऋग्वेद में, देखिएगा वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 जो अभी आपको दिखाया था, ये यहाँ से प्रकाशित है और ये इसके मुद्रक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर हम 8 पर आगे, यहाँ इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया बात को उलझाने के लिए। तो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने हो गया पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। भासमान शरीर को वह पुरुष व परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्राप्त होता है।
और जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस, अब देखो 100 माने परमेश्वर होता है, 100 जगह लिख रखा है ना 100 माने परमात्मा। ये देखो 100 जगह 100 माने परमात्मा, लेकिन यहाँ ना लिखा, पुरुष लिख दिया। यह लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशु रूप में आता है, सब अभी अधन्या धेनव, धेनु माने गौवें, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी बिना दनाई, अधन्या कहते हैं बिना दनाई को, अधन्या जो कभी टच ना की हो साठ, अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना दनाई यानी कंवारी, अभी अधन्या माने कंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप में प्राप्त परमात्मा को के परवरिश की लीला। ये समझ लो अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी गौवें उसको तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अपने आत्मा वो कितना दयालु है आपके ऊपर, उस परमेश्वर ने ये समय निर्धारित कर रखा है आप सबको पार करने का, और कंप्रोमाइज कर रखा है इस काल ने कि कलयुग में आप कितने जीव ले जाना। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय नानक साहिब जी हैं, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी हैं, आदरणीय दादू साहिब जी हैं, आदरणीय घीसादास साहिब जी, इनको परमात्मा मिले और इनको रहस्य बताया। उनमें से धर्मदास साहिब जी से जो मिले, उन्होंने लिपिबद्ध किया जो वार्ता भगवान से हुई। तब धर्मदास जी परिचित हुए उस लोक से और देखा यह हाल हमारा। तब कहा भगवान आप तो दयालु हो, दया कर दो अपने बच्चों पर, इनको ले चलो वही। तो परमात्मा ने कहा आप देख रहे हो ये काल के दूत कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु में अविनाशी हैं और ये सारे आपको दिखा दिया मैंने ये नाशवान है। तो उसने कहा धर्मदास ने भगवान फिर क्यों कर बात बनेगी। परमात्मा ने कहा धर्मदास हट जा। तो क्या कहा परमात्मा ने कि मैं मेरे पीछे काल 12 पंथ चलाओगा, इसकी मेरी बात हुई थी। इसने कहा था कि बेशक चले जाना तुम कलयुग में जीव निकालने के लिए, उससे पहले तेरे नाम ते 12 नकली पंथ चला दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं। तो परमात्मा ने कहा था यू 12 पंथ चलाओगा और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा छुड़ाने वाले का, और उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। तब तक ये काल के दूत प्रवेश करके तेरे लिखे हुए इस लेख में कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो दोबारा गरीबदास के द्वारा मैं अपनी वाणी लिखवाऊंगा और फिर उसी पंथ में गरीबदास के पंथ में चल कर कलयुग में फिर मैं आऊँगा बिचली पीढ़ी पार करने के लिए। फिर कहा धर्मदास ने कहा परमात्मा आप कब आओगे कि कलयुग बीच। कहते हैं ये जो आज मैं कह रहा हूँ ना तेरे को ये वचन, ये उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूँ कि फिर ऐसा समय आएगा पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा, सब भक्ति करेंगे, बुराई त्याग देंगे, सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर लाऊंगा, अपने बच्चों को सुख दूंगा, सत भक्ति दूंगा, और ये अलग अलग बन गए, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब एक होंगे। ये जितने पंथ मिल गए सारे के सारे बन गए, ये पंथ एक बनेंगे। अब आपको कुछ झलक दिखाते हैं कबीर सागर में। पुणात्माओं, ये अमृत ज्ञान है और आपके ऊपर मेहरबान है भगवान, सत्कर मान लेना। ऐसा मौसम, गर्मी में भी दुखी हो जाए इंसान, ना गर्मी है ना सर्दी है, रजाई दे रखी अपने बच्चा ताई हैं, खुआ के स्वदेशी घी का माल बिठा दिया अमृत छकाने के लिए,
अब सुनो ध्यान, तो उस मालिक की बाणी आपको रूबरू कराते हैं। एक पहले तो हम दिखाते हैं वर्तमान में एक इस शिवदयाल जी के द्वारा चलाए हुए राधा स्वामी पंथ से अलग बना हुआ एक पंथ जय गुरुदेव मथुरा में। वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, तुलसीदास साहेब उनका नाम है, जो वर्तमान में मुखिया है, प्रवर्तक है, गद्दी पर बैठा है जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो सन 1954 से पहले से सत्संग करता हुआ आ रहा है, आज तक जीवित है वो। ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म में कभी परमात्मा के साथ रहे थे इस युग में, और ये भक्ति खूब दृढ़ हुई, पार हुए नहीं, फिर काल के मिल फंस गए। अब इनको नचा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, और अपने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। सन 1971 में इसने एक भविष्यवाणी करी, किसने? जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठा है। इसने कहा था कि अभी आपको पढ़ कर सुनावांगे उसी के द्वारा। 28 अगस्त 1971 में इसने एक स्टेटमेंट दी सत्संग में कि एक महापुरुष का जन्म एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो पूरे विश्व में शांति लावेगा। उसका आदर मानव समाज में सभी मानव करेंगे, इतना बड़ा समर्थन मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। फिर किसी ने पूछा कुछ दिन के बाद कि वो कौन है, कहाँ है, हमें बता दीजिए। तो इसने 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का था। अब पढ़ते हैं उनकी ही पुस्तक में लिखी हुई उनके वचन। देखिएगा, पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। अब ये देखो, एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए, पुण्यात्मा थे उस समय, इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये है ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। अब प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ से छपी है। और ये कितनी अच्छी आत्मा थे ये तुलसीदास जी। इन्होंने ये इस राधा स्वामी पंथ में ये पहला व्यक्ति देखा हमने जो अपने पीछे दास लिखता है। नहीं तो आज तक किसी ने दास नहीं लिखा। परम संत तुलसीदास जी महाराज, और इसके चेले कहे हैं विश्व को शांति अभी नहीं से मिलेगी। इवन 100 साल हो गए सत्संग करते, नहीं तो मिली नहीं, दुनिया आग लग गई संसार में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब। सर क्या नाम है बहन जी आपका? नीतू अग्रवाल। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 अगस्त 2015 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी जी दुर्गा जी सबकी पूजा करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे पति ने पहले वहां से नामदान लिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी और फिर मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर पहले मेरे पति मुझको बहुत मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, कपकपाती थी, और मेरे बच्चे भी उनके नाम से लेके सो जाते थे, मतलब रात को उनके आने से पहले ही सो जाते थे। वो नहीं चाहते थे पापा जी हमारे घर पे आए, और हमेशा लड़ाई दंगा चलता रहता था। उनको ये लगता था पापा घर पे आएंगे तो मम्मी को मारेंगे, कोई ना कोई बात पे हमारे घर में कलेश रहता ही था। और जब से मालिक से गुरुजी से नामदान लिया है तब से हमारा कलेश दूर हो गया है।
और मेरी बेटी है 18 साल की, उसके कान में सर जी 2 महीने पहले कुछ कान में है ना उसकी गांठ पड़ गई थी। तो वो बोलती है मम्मी मेरे कान में गांठ पड़ गई है, मैं उसको आप मुझे डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा मैं डॉक्टर को तो नहीं दिखाऊंगी बेटा, आप ऐसा करो कि गुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत प्रणाम कर लो तो आपकी गठान सही हो जाएगी, मालिक चाहेंगे तो उसने ऐसा ही करा। तो कुछ दिनों बाद देखा सर तो उसकी कान में गठान नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको निजात मिल गई। अब उसे कोई दर्द वगैरह भी नहीं है, पहले उसे दर्द भी होता था। मेरे पति जी पहले शंकर जी की पूजा करते थे, तो शंकर जी की पूजा करते थे तो वो हर शिवरात्रि पे दूध चढ़ाते थे, दूध का भांग बनाते थे और सबको पिलाते थे। और भांग चढ़ाने के बाद सर वो सबको नशा भी करते, हर चीज का नशा करते थे, जैसे अफीम, गांजा, जितने भी प्रकार के नशे होते हैं वो सब करते थे। उसको करने के बाद सर वो घर पे जब आते थे तो हमारे को बहुत मारते थे, बहुत कलेश करते थे। बच्चे भी उनके नाम से डरते थे कि पापा जी घर पे ना आए तो अच्छा है, जिससे कि हमारे घर में कोई लड़ाई तो नहीं होगी, कोई दंगा तो नहीं होगा। बच्चे उनके आने से पहले ही चादर ओढ़ के सो जाते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि पापा आके घर में कलेश करेंगे, इस कलेश से अच्छा है कि हम ऐसे ही सो जाएं। खाना कभी खाते थे और कभी नहीं भी खाते थे, और छोटी छोटी सी बातों पे हमारे पति जी मुझे मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, उनके नाम से डरती थी कि है ना मुझे ऐसे, मैं ये कहती थी भगवान मुझे ऐसे तो पति नहीं देता तो अच्छा था, मुझको तो मार दे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है जो मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी पाती थी। जो भी कुछ करना उनके हिसाब से करना, कहीं आना जाना उनसे पूछ के जाना और वो मना कर देना, और यदि कुछ कहूँ तो फिर वो मारा पीटी, इतना मारते थे वो मुझे कि मैं बेहोश तक हो जाती थी। लेकिन गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षिणा लेने के बाद मेरे पति का नशा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट सब बंद हो गई है और एक वो सामान्य जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम सब भी गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब हमारे घर में कोई लड़ाई दंगा नहीं है। और मेरे पति को पैर में एक्जिमा थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए थे। डॉक्टर खोजेमा सेफी जो कंपू पे है, उन्होंने दवाई ली थी 1.5-2 साल, उससे उनको कोई फायदा नहीं पड़ता था। जब तक दवाई लेते थे तब तक उनको फायदा था, उसके बाद उन्हें कोई फायदा नहीं था। जब रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षिणा ली, उन्होंने नाम दीक्षिणा लेके आए, तब से उनके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन हमारी बच्ची ने कहा कि पापा जी आप दवाई लगा लो। पापा जी ने जब देखा तो वहां पे तो कुछ भी नहीं था, जहाँ पे 24 घंटे पानी रिसता रहता था, अब वहां कुछ भी नहीं है। अब वो बिल्कुल अच्छी तरह है, अब कोई भी दवाई लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सब गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है। एक लाभ और हुआ कि मेरे पापा जी हैं, पहले वो तंबाकू खाते थे। जीने की राह उन्होंने पुस्तक पढ़ी गुरु जी रामपाल जी महाराज जी की दया से, जीने की राह, ज्ञान गंगा, तब से उन्होंने तंबाकू खाना छोड़ दी और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ है सब कुछ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? सर मैं संदेश क्या दे सकती हूँ, मैं तो बस प्रार्थना कर सकती हूँ भगत समाज से कि वो मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी की चरण में आए और उनसे नाम दीक्षिणा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षिणा के लिए काफी चैनलों पर मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, जिसके नीचे एक लाइन पट्टी चलती है, उसमें मालिक के गुरु रामपाल जी महाराज जी के सारे नंबर दिए रहते हैं। आप उस नंबर पे फोन लगा के आप संपर्क कर सकते हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।